इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक। देखिए, अगर पीसी एक्ट के तहत मंजूरी हो जाती है मुकदमा चलाने की, उसके बाद पूर्व सीएम रघुवर दास की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। और ये राज्यसभा चुनाव 2016 जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला रोज सुर्खियों में रहा है, लेकिन अगर पीसी एक्ट की धारा जोड़ दी जाती है तो मुश्किलें काफी बढ़ेंगी। बिल्कुल, अगर इस मामले में अगर पीसी एक्ट की धारा जुड़ती है तो जो जांच है वो पीसी एक्ट के दौर पे होगा। और इस मामले में इस लिहाज से भी यह हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके प्रेस सलाहकार अजय कुमार और तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता से जुड़ा है। और जो 2016 का मामला है, उस दौरान जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 3 कैंडिडेट थे, जिसमें बीजेपी की तरफ से 2 कैंडिडेट थे और एक जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट थे। इस जो 2 पदों के लिए ये चुनाव हुआ था, 2 सीट के लिए, लेकिन इसमें 3 प्रत्याशी थे। इस लिहाज से यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया था। और इस मामले में जो बीजेपी के तरफ से एक प्रत्याशी मुख्तार अब्बास नकवी और जेएमएम के प्रत्याशी बसंत सोरेन का जीत तय माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी के हाथ झोली पे दोनों सीट चली गई और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार, उन्होंने जीत हासिल की थी। और इस मामले में उस दौरान एक सीडी और सीडी वायरल हुआ था, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल हुआ था। और इस मामले में को लेकर के तत्कालीन बड़का गांव के विधायक निर्मला देवी ने जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें बीजेपी कैंडिडेट को वोट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, पैसा का प्रलोभन दिया जा रहा था। तो इस मामले में राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया और पीसी एक्ट जोड़ने का निर्देश दिया, जिसके बाद केएसआईओ ने इस मामले को लेकर निचली अदालत में पीसी एक्ट जोड़ने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत में यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज इस मामले में फैसला आना है और इस मामले में आप देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इस मामले में जो कानूनी पहलू है वो क्या कहता है और क्या अगर फैसला जो अगर सुनाती है कोर्ट की इस मामले में पीसी एक्ट जोड़ा जाए तो क्या मुश्किलें बढ़ सकती है, इन तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ है बार काउंसिल के सदस्य संजय विद्रोही और इन्हीं से हम जानते हैं। जी बताएं कि जिस तरह से ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला है और इस मामले में पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर आवेदन दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने पूरी सुनवाई कर ली है और अब इस पर फैसला आना है। अगर पीसी एक्ट जुड़ता है तो इसके तहत कौन कौन से धारा जुड़ेंगे और इससे क्या परेशानी बढ़ सकती है जो इस पर आरोप बनाए गए हैं लोगों को? मैं ये समझता हूँ कि जो केस दर्ज हुआ था, चूँकि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पे ट्रायल पे चल रहा है, जहाँ गया हुआ है, और अब अगर ये पीसी एक्ट इसमें जुड़ जाता है तो ये कोर्ट बदल जाएगी। ये कोर्ट जो पीसी एक्ट का जो मुकदमा देखते हैं, जो ट्रायल देखते हैं, उनके न्यायालय में चली जाएगी। तो मुश्किलें जो हैं, जिनके खिलाफ भी पीसी एक्ट जोड़ने की बात हो रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं श्री रघुवर दास जी, पुलिस के एडीजे जो हैं और एक प्रेस सलाहकार जो पूर्व मुख्यमंत्री के हैं, इनके खिलाफ में ये मुकदमा दर्ज किया गया। अगर पीसी एक्ट जुड़ जाता है तो इनकी मुश्किलें बढ़ेगी, पार्टी की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि भाजपा अपने आप को एक स्वच्छ पार्टी के तौर पे प्रस्तुत करते आई है और आज तक यही सब लोग जान रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात आती है, हॉर्स ट्रेडिंग में इनका इन्वॉल्वमेंट आता है, तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट 2 तरीके से आता है। चाहे आप उसको पावर से इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे आप उसको मनी से इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का जो है वो संबंध जो है चोली दामन का संबंध होता है। ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारे सरकारी नेताएं हैं, जो सरकार में जिसके द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि उसके पास पावर होता है और उसके पास में कई ऐसी शक्तियां होती है जिससे कि ब्यूरोक्रेट्स उसके साथ में रहना उनका अपना मुलाजिम होता है कि उन लोग साथ में काम करते हैं। तो अगर पीसी एक्ट जुटता है, और पीसी एक्ट में 13 सेक्शन एक ऐसा है जिसमें कि मिसकंडक्ट अगर कोई सरकारी पदाधिकारी करते हैं तो उसके अनुपात में फिर वो होता है जिसका रीड करेगा, चाहे सेक्शन 7 हो चाहे जो भी हो। तो अभी जो जुड़ेगा, मैं नहीं जानता हूं कि अभी न्यायालय क्या करेगा,
न्यायालय में दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा है, न्यायालय ने सुना है और आज उनको इस पे ये निर्णय देना है कि जो पिटीशन पक्ष बने ये जोड़ने की बात क्या कही गई है बने प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो अगर बात मानते हैं तो ये पीसी एक्ट जुटेगा, और अगर वो जो विपक्ष के लोग हैं अगर भाजपा की बात को मानते हैं तो वो इसको खारिज करेंगे। चाहे जो स्थिति हो, अगर जोड़ेंगे और ये खारिज करेंगे तब भी दोनों के पास रेमेडी है कि फिर इसके बाद में इसके अगेंस्ट में वो ऊपर किसी भी न्यायालय में जाकर उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। अगर इस मामले में जांच अगर होती है पीसी एक्ट के तहत, और पीसी एक्ट के तहत जांच में अगर किसी तरह का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है जो आरोपी बनाए गए हैं उन लोगों का, तो इन पर क्या कुछ ट्रायल चलेगा और सजा का क्या प्रावधान है? अगर मान लीजिए पीसी एक्ट के तहत अगर सत्य पाया जाता है तो क्या उन्हें अरेस्ट भी होगा उनका? अगर पीसी एक्ट जब लग जाएगा इसमें तो ये इस न्यायालय से हटकर मेरे हिसाब से वो दूसरे न्यायालय में चला जाएगा ये मुकदमा, और वहाँ पर जाकर जो प्रोसिक्यूशन है धारा देखने के बाद में उसके हिसाब से अगर वो अरेस्ट माने 3 साल से ऊपर की धारा होगी, चाहे उसमें अरेस्ट करने का अगर बात होगी तो वो सम्मन लेकर अरेस्ट करने का काम करेंगे, जिससे बचने के लिए इन लोगों को न्यायालय का शरण में आना पड़ेगा और एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सजा का प्रावधान भी है और इस तरह से है। दीपक देखिए, अब थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा जब अदालत इस पे सुनवाई करेगी और क्या कुछ फैसला आता है, इसका थोड़ा सा इंतजार। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। और भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो पीसी एक्ट के तहत धाराएं जोड़ी जाएंगी या नहीं इस मामले में, इस पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। और अगर ये धाराएं जोड़ी जाती हैं पीसी एक्ट की तो उसके बाद पूर्व सीएम रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं हॉर्स ट्रेडिंग मामले में।